इस समय मोदी और शाह यही सोच रहे होंगे कि 21 जुलाई से मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने मोदी सरकार की सत्र शुरू होने से पहले ही खटिया खड़ी कर दी है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की चाणक्य नीति भी फेल हो जाएगी और उधर मोदी की दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी उनके खिलाफ आ गई है, जो मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दोस्तों, जो सरकार 3 महीने से विपक्ष के सवालों से बचने के लिए भाग रही थी, अब कैसे भागेगी? क्योंकि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है। राहुल गांधी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है। जिस मुद्दे के सहारे मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, उसी मुद्दे के खिलाफ मोदी की दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बगावत कर चुकी है। राहुल गांधी ने क्या प्लान तैयार किया है, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर 19 जुलाई की है, जब मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल हुए। ये बैठक ऑनलाइन बुलाई गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस, जिसने इंडिया गठबंधन से अपने आप को लगभग अलग कर चुकी थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी इस बैठक में शामिल हुई थी, जो राहुल गांधी के पहल पर बुलाई गई थी। इसमें 24 दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान संसद में सरकार के खिलाफ कैसे एकजुट होकर सरकार को घेरा जाए, इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें 7 मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, जिसके सहारे मोदी सरकार को विपक्ष नाक चना चबवाते नजर आएगा। वो मुद्दे कौन से हैं और चंद्रबाबू नायडू कैसे मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मीटिंग के बारे में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, आप सुनिए। सत्र के पहले हम कैसे इस सरकार की जातियों, असफलताओं, जिससे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता सीधे प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों को कैसे उठाएं, इसकी रणनीति पर चर्चा करने के लिए, सहमत बनाने के लिए ये बैठक जूम पे हो रही है। तो सुना आपने, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने उन मुद्दों पर मंथन किया है जिस पर सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जो जनता के हितों के खिलाफ है। इसमें 7 मुद्दे को उठाने की रणनीति सेट की गई है, जिसके बारे में प्रमोद तिवारी ने बताया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम पहला मुद्दा होगा, यानी कि पहलगाम आतंकी हमला। दोस्तों, इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से संसद बुलाने की मांग की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, मगर सरकार ने विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ये बात आप अच्छे जानते हैं कि मोदी सरकार अपनी लापरवाही और गलती पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करती है और सवालों से भी भागती नजर आती है। इसलिए राहुल गांधी की मांग को इग्नोर कर दिया गया था, मगर अब विपक्ष ने सबसे पहले मानसून सत्र में इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति सेट की है। इसमें सवाल पूछा जाएगा कि हमले के दोषी आतंकी कहां गायब हो गए, सरकार ने उन्हें अब तक न्याय के कटघरे में क्यों नहीं लाया। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में जवाब मांगेगा। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने बताया कि दूसरा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप के दावे रहेंगे। ट्रंप ने 24 बार बोला है कि ट्रेड डील के बदले सीज फायर करवाया गया और पीएम इस पर चुप है। इस पर चर्चा के दौरान पीएम को मौजूद रहना चाहिए और जवाब देना चाहिए। इसके बाद तीसरा SIR। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को विपक्ष वोट बंदी बता रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों को हटाया जाएगा, लेकिन विपक्ष रिवीजन की टाइमिंग, प्रक्रिया और कम समय दिए जाने पर सवाल उठा रहा है। चौथा, विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति पर भी विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को घेरेगी, खासकर चीन, गाजा के मामलों पर। 5वां, दलित, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर अत्याचार। देश के अलग अलग राज्यों में दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले को भी विपक्ष संसद में उठाएगा। 6वां, परसीमन। विपक्ष इस सत्र में परसीमन के मुद्दे को भी उठाएगा, क्योंकि इसको लेकर दक्षिण के राज्य दबाव बना रहे हैं। उनको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएंगी।
सातवां, अहमदाबाद प्लेन हादसा। ये दुर्घटना क्यों हुई, किसकी गलती थी, इन मुद्दों पर भी विपक्षी दल सवाल उठाएंगे। खासकर हादसे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ साफ नहीं है। विपक्ष इसको यात्री सुरक्षा से जोड़कर उठाएगा। यानी दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले में हुई सुरक्षा चूक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक सीजफायर और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर मोदी सरकार की चुप्पी, ये सारे मुद्दों को विपक्ष हथियार बनाकर संसद में सरकार पर वार करेगा। और SIR का मुद्दा भी रहेगा, जिसके खिलाफ विपक्ष तो है ही, मोदी सरकार की बैसाखी भी साथ छोड़ती नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर तीखे तेवर अपना चुके हैं। उन्होंने तो इस प्रक्रिया पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले पर TDP ने चुनौती दे दी है। TDP इस प्रक्रिया से इतना खफा है कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कमियां गिनाई है। उन्होंने चुनाव आयोग से 2 टूक शब्दों में कहा है कि SIR की सीमा साफ साफ तय होनी चाहिए और इसका मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना होना चाहिए, ना कि नागरिकता की जांच करना। नायडू ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि SIR को नागरिकता वेरिफिकेशन से जोड़ना ठीक नहीं है और फील्ड में जो भी निर्देश दिए जाएं उनमें ये फर्क साफ तौर पर बताया जाए ताकि वोटरों को दिक्कत ना हो। इसके आगे कहा गया कि SIR जैसी प्रक्रिया चुनाव से 6 महीने पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वोटरों का भरोसा डगमगा सकता है। इतना ही नहीं, नायडू की पार्टी की तरफ से यहां तक कहा गया है कि जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में शामिल हैं उनसे दोबारा सबूत मांगना गलत है, जब तक कोई ठोस वजह ना हो। दोस्तों, SIR पर विपक्ष जो विरोध कर रहा है वही बात TDP की तरफ से पत्र में भी कहा गया है। यानी अगर देखा जाए तो SIR पर विपक्ष और चंद्रबाबू नायडू का सवाल एक ही है, जो मोदी सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि SIR के मुद्दे पर उनके खिलाफ विपक्ष ही नहीं, उनकी दूसरी बैसाखी भी है। जब विपक्ष इस पर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लेकर आएगा तो मोदी सरकार की ये बैसाखी दूर खड़ी दिखाई दे सकती है। TDP के 16 सांसद हैं जो मोदी सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं, मगर इस टॉपिक पर वो मोदी सरकार के साथ नहीं बल्कि दूर खड़े दिखाई दे रहे हैं और ऐसा संसद में भी देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों, मोदी सरकार के लिए मानसून सत्र सिरदर्द होगा। मोदी सरकार जिन सवालों से भाग रही थी, अब वो सवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठेंगे। सरकार को जवाब देना होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है और जो चक्रव्यूह रचा है उसको कैसे मोदी सरकार पार पाएगी। क्या राहुल गांधी के चक्रव्यूह को बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भेद पाएंगे? विपक्ष पूरा एक साथ है जो मानसून सत्र में मोदी सरकार के लिए गले की फांस है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।